मिलाए वो शरीर की शिकार। भगवान शंकर के जीवन का उद्देश्य है कि राम के चरण मिल जाएं, सेवा मिल जाए। अच्छा, तो अब हनुमान जी कंधे पर बिठाए हुए राम लक्ष्मण को लिए चले जा रहे हैं। तो राम जी ने भी प्रश्न किए कुछ हनुमान तुम ये बताओ, जब तुमने पहचान लिया, ये जान गए कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, साक्षात ब्रह्म हूं, जग कारण तारण बहु भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मन जीवता, जब तुम जान गए तो तुम्हारा ये साहस कैसे हो गया कि तुमने अपने कंधे पर उठाने का हिम्मत कर लिया? अरे परब्रह्म परमात्मा ईश्वर असीम अनंत अगाध अखंड सत्ता, उसको कोई कंधे पर उठा पाएगा? तुमने हिम्मत कैसे कर लिया कि तुमने कह दिया कि मेरे कंधे पर बैठ जाओ? हनुमान जी ने कहा, सरकार बात सही है, ईश्वर को कोई उठा नहीं पाएगा, लेकिन जब आपने बताया कि कौशल्य से दशरथ के जाए, कौशल देश के राजा महाराज दशरथ और कौशल्या ने हमको जन्म दे दिया, तब मैंने आपकी लीला समझी। तो एक बार के दृश्य में मैंने, अब राम जी ने पूरी कथा सुना दी, एक बार के दृश्य में मैंने देखा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जब मैंने देखा कि आप एक कौशल्या माता की गोद में संभल सकते हैं, अब फिर देखा, एक बार महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे, छोटे से राम उधर खेलने गए थे अपने मित्रों के साथ। दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, जाओ राम को बुलाओ भोजन करने के लिए। कौशल्या जी गई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठमक ठमक प्रभु चली पर आई, जबरदस्ती खींच कर घसीट कर ले आई। अब छोटे बच्चे खेलने निकले हैं तो उनको ये परहेज थोड़ी होता है कि धूल में न जाए, कि मिट्टी में न जाए, कि गंदगी न चिपके। अरे तो खेल में मस्त है, कहीं गंदगी लिपट गई। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, धूसर धूर भरे तनुआए, तो भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूल से सने हुए राम आए। अच्छा, दूसरा कोई हो, जैसे दूसरे का बच्चा हो और दूसरे किसी के पास जाए, अगर उसमें गंदगी चिपकी है उसके शरीर में तो बिचकेगा, मन से दूर जाओ, साफ करवा के। लेकिन अपने माता पिता को वो बालक चाहे धूल मिट्टी में लिपटाओ चाहे जैसे हो, वो कभी नहीं ऐसा कहता कि धूल छुड़ा के आओ कि मिट्टी हटा के आओ, वो तो ले ले, अब वही तो साफ करेगा। धूसर धूर भरे तनुआए, तो भूपति बिहसी गोद बैठाए। हनुमान जी ने कहा, सरकार जब मैंने ये देखा कि एक बार कौशल्या अम्मा की गोद में आप बैठ गए और एक बार महाराज दशरथ ने गोद में बैठा लिया, तो मुझे भी भीतर से हिम्मत हो गई, साहस हो गया कि जब दशरथ जी कौशल्या जी आपको गोद में बैठा सकते हैं तो मैं भी उठा सकता हूं। इसलिए मैंने प्रस्ताव कर दिया कि बैठ जाओ कंधे पर। राम जी ने कहा, तो सुनो, अगर कौशल्या जी गोद में बैठा रही हैं और दशरथ जी मेरे पिताजी ने गोद में बैठाया, तो तुम भी गोद में उठा लेते, कंधे पर क्यों बैठाया? हनुमान जी कहते हैं, सरकार बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, आप अनुभव करो, गोद में किस बच्चे को लिया जाता है? जो बिल्कुल छोटा होता है, जो संभाल नहीं सकता, उसे तो आपने गोद में उठाया तो जिम्मेदारी आपकी है कि आपने गोद में उठाया, कहीं ढीला ना पड़ जाए, हाथ की लुढ़क जाए, नीचे गिर जाए, चोट लग जाए, है कि नहीं? जब गोद में बच्चे को उठाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी है। बच्चा तो खिलखिला के खेलेगा, उसे चिंता नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, कि क्या होगा, संभाल पाऊंगा कि नहीं। तो जिम्मेदारी उसकी होती है, जो गोद में उठाता है उसकी जिम्मेदारी है कि फिसल कर गिर न जाए। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए और किसी को कंधे पर बिठाओ
तो कंधे पर बिठाने वाले बच्चे की जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं होती है। बच्चा स्वयं अपना सिर पकड़े और बैठे और संभले, और लुढ़क के गिरे तो गिरे। हनुमान जी ने कहा सरकार, अगर आपको मैं गोद में उठाता तो जिम्मेदारी मेरी होती कि गोद से कहीं फिसल न जाओ। अब जीव अगर ब्रह्म को गोद में उठावे तो ब्रह्म जीव से कब फिसल कर निकल गया, इसकी जिम्मेदारी जीव कहां तक संभाल पाएगा। इसलिए मैं ये जिम्मेदारी निर्वाह करने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए आपको गोद में नहीं उठाया, कंधे पर बिठाया है कि प्रभु आप जब कंधे पर बैठेंगे तो अपने संभलने के लिए भी सिर अगर मेरा पकड़ेंगे तो सुरक्षा मुझे मिलेगी। परमात्मा का हाथ अगर राम का हाथ हमारे सिर में हो जाए, उसके जीवन की पूर्ण सुरक्षा हो गई, वो कभी गिरने नहीं पाएगा, फिसलने नहीं पाएगा। इस तरह से वार्ता करते हुए हनुमान जी पहाड़ के ऊपर चढ़ करके सुग्रीव जी के सामने पहुंचे। सुग्रीव जी बैठे थे, किसी चट्टान में बैठे होंगे, और हनुमान जी खड़े होकर खड़े पहुंचे और ऐसे कंधे में राम जी लक्ष्मण जी बैठे थे। हनुमान जी ने राम जी से पूछा, सरकार ये बताइए, ये दास है और ये आप हैं, अब बताओ दास नीचे है कि ऊपर है। राम जी ने कहा यहाँ तो दास नीचे दिख रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? गुरु की जिम्मेदारी है। गुरु की जिम्मेदारी है जीव का कल्याण करने के लिए ही भले ही भगवान को उतार कर आप जीव के सामने ले आवें, लेकिन गुरु की जिम्मेदारी है कि ईश्वर की, परमात्मा की, ब्रह्म की महिमा कहीं घटने न पावे, ब्रह्म नीचे न होने पावे। ये गुरु की जिम्मेदारी है, मर्यादा का निर्वाह होता है। हनुमान जी ने कहा सरकार आप ऊपर हैं, दास नीचे। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। अब हनुमान जी ले आए और फिर तब हनुमंता भय दिसी की सब कथा सुनाई। पावक साखी देरी करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी ने दोनों तरफ की घटना बताई। देखो बिचवई जो होता है बहुत तात्विक बात है। जो गुरु है ना, जीव और ब्रह्म के बीच का बिचवई है। कल परसों मैंने बात की थी, जब विवाह होता है एक तरफ कन्या एक तरफ वर, तो उसके बीच में एक बिचवई होता है जो दोनों का एक दूसरे से मिलान करवाता है, विश्वास दिलाता है और तमाम बातों का उनके बीच में तालमेल बैठाता है, संतुलन बनाता है। हनुमान जी गुरु हैं। बस 5 मिनट में वाणी को विराम दे रहा हूं, आप लोग ध्यान रखें। हनुमान जी गुरु हैं। गुरु जीव की स्थिति, परिस्थिति, दशा, कष्ट, असमर्थता, उसके संकट की बातें भगवान से बताता है और जीव से भगवान की महिमा, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता ये जीव से बताता है। गुरु का यह दायित्व है कि सामान्य जीव के अंदर केवल एक ही भाव भरे कि ये संसार काम नहीं आएगा, अगर कल्याण होगा तो केवल परमात्मा से होगा। इसलिए परमात्मा, ईश्वर, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, इनको आप रोज ध्यान करो, इनमें समर्पण रखो, इनसे प्रार्थना करो। ये गुरु का काम है कि शिष्य के अंदर, जीव के अंदर ये भगवान के प्रति समर्पण की निष्ठा भावना जगावे और भगवान से कहे वही गुरु कि प्रभु ये बताइए, जीव पर आप कृपा नहीं करेंगे तो क्या करेगा? जीव में कोई सामर्थ्य नहीं। इस प्रकार से जैसे जो विवाह कराने वाला होता है ना, तो बिटिया के पिता से कहता है सुनो, ऐसा लड़का घर पर 25 लाख में नहीं मिलेगा, अगर 15 लाख में हो रही है तो छोड़ो ना, कर लो, बहुत अच्छा लड़का और बड़ा संपन्न, अच्छी जॉब का है। और फिर वो बिचवई लड़का वाले के पास जाएगा तो कहेगा सुनो,
2-4 लाख के लोग के चक्कर में ना पड़ो, ऐसी बिटिया नहीं कभी मिलेगी आपको, इतना सुंदर भोजन कराएगी, आपका जीवन में सब वसूल हो जाएगा। नहीं कहीं दूसरी जगह फंस जाओगे तो रोते रहोगे, वो तुमको भोजन तक बना के 4 रोटी भी सेक के नहीं दे। इस तरह से वो समझाएगा जो बिचवई है कि इस इधर वाले का भी मन हो जाए कि उसका संबंध में स्वीकार कर लो, और उधर वाले का मन भी तैयार हो जाए। ये गुरु का काम है। तो गुरु का काम है कि जीव से बतावे कि भगवान के अलावा कहीं ठिकाना नहीं है, असंख्य जन्म बीत जाएंगे, सुख दुख जन्म मृत्यु में भोगते भोगते, लेकिन भगवान के शरण के अलावा कहीं ठौर नहीं है। ये जीव को समझावे और भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु ये बताइए जीव के पास आपकी कृपा के अलावा क्या है? आप कृपा नहीं करेंगे तो कहां जाएगा ये जीव? ताकि भगवान के अंदर कृपा करने की भावना उत्पन्न हो जाए और जीव के अंदर समर्पण की भावना उत्पन्न हो जाए। ये काम गुरु का है, और गुरु दोनों तरफ से लेकर के दोनों के मित्रता करा देता है। यही विधि सकल कथा समझाई, अलिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। वहां ले जाकर के जब गए तब हनुमंता उभय दिशि, उभय माने दोनों तरफ। सुग्रीव जी की बात राम जी को बताया, राम जी की बात सुग्रीव जी। एक बात और, बस 5 मिनट की एक बात कह करके वाणी को विराम दे रहा हूं। राम जी के वनवास काल में राम जी की 3 राजाओं से मित्रता हुई। ये कहानी नहीं है, कहानी तो आप लोग जानते हैं, सबको पता है, लेकिन इसके अंदर कितने सूत्र छिपे हैं ये। वनवास काल में राम जी की 3 राजाओं से मित्रता हुई। निषाद राज मित्रता हुई कि नहीं? निषाद राज से, गुह से, और वानर राज माने सुग्रीव से, और फिर निशाचर राज माने विभीषण से। 3 राजाओं से मित्रता हुई कि नहीं? लेकिन आप लोग देखेंगे कि 2 राजाओं से जब मित्रता हुई तो कोई बीच में साक्षी नहीं रहा। निषाद राज गुह से जब मित्रता हुई तो वहां कोई साक्षी नहीं था, और जब विभीषण जी से मित्रता हुई तो कोई साक्षी गवाही नहीं थी। लेकिन सुग्रीव जी से जब मित्रता हो रही है तो वहां तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, अपावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता हुई। जब किसी का विवाह होता है, अग्नि हवन करके ही वहां विवाह में वर कन्या का संबंध जुड़ता है, और कहा जाता है कि अग्नि को साक्षी मानकर हमने फेरे लिए हैं, वचन लिए हैं, एक दूसरे को स्वीकार किया है। यहाँ भी पावक साक्षी, साक्षी माने साक्षी, गवाही, ये गवाही है हमारी दोनों की मित्रता। क्यों? ये बात थोड़ी सी समझ ले बस। जो निषाद राज गुह की मित्रता है और निशाचर राज विभीषण जी की जो मित्रता है, वो छोटे और बड़े की मित्रता है। निषाद राज गुह भी राम जी को नाथ प्रभु स्वामी कहते हैं। विभीषण जी भी जब राम जी के सामने जाते हैं, साक्षात दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, श्रवण सुज सुनी आयु प्रभु भंजन खोभीर, त्राहि त्राहि आरती धरण शरण सुखद रघुवीर, अस्कई कर दंडवत देखा। तो यहाँ छोटे बड़े की मित्रता है, लेकिन सुग्रीव से जो मित्रता हो रही है, यहाँ छोटे बड़े की मित्रता नहीं है, यहाँ बराबर बराबर वाले की मित्रता है, बराबरी का मामला है। कैसे? अब आप देखें, रामायण पढ़िएगा ध्यान से। सुग्रीव जी ज्यादातर राम जी का नाम लिया करते हैं। अरे कहे सुग्रीव सुनौ रघुराई, न प्रभु कहते, न स्वामी कहते, न नाथ कहते। कई बार कहते हैं, मैं बार बार की बातें याद दिलाऊंगा आपको। क्यों? सुग्रीव जी ये मानते हैं कि बराबर का मामला है भैया। जैसे अपने राज्य से अयोध्या से ये निकाल दिए गए हैं, वैसे अपने राजमहलों से मैं भी निकाल दिया गया।
और जैसे मेरी पत्नी को बाली ने अपने अधिकार में छीन लिया है, वैसे इनकी भी पत्नी गायब है। ये अगर मेरे साथ को सहायता करेंगे तो मैं भी इनकी सहायता करूंगा। इसलिए बराबर वाला मामला है। कई जगह कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, अतजहु सोच मनयानहु धीरा। अगर कोई मंत्री, मिनिस्टर, अफसर, अधिकारी, उद्योगपति, खरबपति किसी बात में दुखी हो जाए तो उसके यहाँ जो झाड़ू लगाने वाले नौकर हैं वो कंधे पर पीठ ठोक कर ये न कह पाएंगे कि धीरज रखो मालिक, हम सब ठीक कर देंगे। ये नहीं कह पाएंगे। ये वही व्यक्ति कह पाएगा जो बराबर वाला होगा। सुग्रीव जी क्या कहते हैं? कह सुग्रीव अरे सुनहु रघुबीरा। अरे रघुवीर सुनो, घबराते क्यों हो? तजहु सोच मनयानहु धीरा। सुग्रीव जी कहते हैं आपकी पत्नी खो गई तो चिंता न करो, मैं ढूंढवा दूंगा ना, बंदरों की सेना में सब ठीक करा दूंगा। भैया जहां बराबर वाला मामला हो ना, वहां किसी न किसी को साक्षी गवाही कर लेना चाहिए, क्योंकि बराबर का टक्कर है, ना वो उससे दबेगा ना वो उससे दबेगा। इसलिए पावक साक्षी। अब पावक माने अग्नि को साक्षी मान लिया। अग्नि को साक्षी क्यों मान लिया? अग्नि जब जलती है, लकड़ी के अंदर जो अग्नि है, बड़े तत्व ज्ञान की बात है, मैं ज्यादा बात नहीं बढ़ा रहा, नहीं वो है बहुत ताकत। जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी के भीतर अग्नि छिपी रहती है, वो केवल प्रकट नहीं हुई है। माचिस की तीली लगाओ तो लकड़ी के अंदर वाली अग्नि निकल आएगी। अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रकट चंदन दे होई। तो लकड़ी के अंदर जो छिपी है अग्नि है वो ब्रह्म ज्ञान है, और जो बाहर लपट निकल के जलती है वो साधारण जीव का दर्शन है। और इसके बीच में साक्षी कौन होता है? आप थोड़ा सा समझो, प्रयोग में अगर लकड़ी जल रही हो, आग जल रही हो और वहां हवा ना हो तो आग जलना बंद हो जाती है, धुआं निकलने लगता है। और अगर धुआं निकलने लगे तो फिर से पंखा करके ऐसे ऐसे आग जला देते हैं। इसी प्रकार से बीच में पवन तत्व हनुमान जी ये भी बीच में है, ताकि लकड़ी के अंदर छिपी हुई आग है परब्रह्म परमात्मा राम, और जलती हुई लव लपट है सुग्रीव। और अगर इनके बीच में फिर से धुआं निकलने लगे तो हनुमान जी समझा करके फिर से वो आग प्रज्वलित कर देते हैं। वह आएगी बात आगे, इसलिए पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। आग में छुपे हुए निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म का भी पक्ष है, और प्रकट होने वाले अग्नि की लपट का भी पक्ष है। एक चौपाई आई है बालकांड में कि एक दारुगत देखिए एकू, अपावक सम जुग ब्रह्म विवेक। अग्नि दो तरह की होती है, एक लकड़ी के भीतर छिपी है। अभी आप लकड़ी रख दीजिए यहाँ 10 कुंटल, कोई जलन पैदा नहीं होगी, लेकिन जरा सी माचिस की तीली लगाइए तो उससे 50 फीट ऊंची लपट ज्वाला निकलेगी। वो ज्वाला कहाँ से निकल आई? इसका मतलब लकड़ी के भीतर आग छिपी थी, वही निकल आई। तो भाई ये ब्रह्म ज्ञान, जब जीव के अंदर ब्रह्म ज्ञान की अग्नि को प्रकट करना है तो हनुमान जी वहां ले आए और अग्नि को साक्षी करके मित्रता का किया। इसके आगे की चर्चा मैं रात्रि की सभा में करूंगा। हनुमान जी की हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। हनुमान जी की कृपा के बिना हम राम जी के दरबार में प्रवेश नहीं कर पा सकते, इसका क्या महत्व है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आइए दो बार भगवान की शरणागति का समर्पण करें, तत्पश्चात वाणी को विराम, रामायण जी की आरती होगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि